हाँ, सो हम बात करते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। तो पहले नॉर्मल क्या होता है और बिजनेस, दो बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी प्रॉफिट है वो नॉर्मल होना चाहिए और बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड तो इट शुड बी एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब सॉल्व कैसे करते हैं? अगर आपको दिया है प्रॉफिट ऑफ लास्ट कुछ 3 साल 4 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो अगर मान लो उस प्रॉफिट में आपको दिया हुआ एबनॉर्मल लॉस की फर्म में आग लग गई थी और आपको 1 लाख का नुकसान हो गया, तो जब आपने निकाला होगा प्रॉफिट लॉस निकाला होगा उस वक्त, तो आपने क्या किया होगा, उसको लॉस को माइनस किया होगा उसमें, जो कि एबनॉर्मल था, क्योंकि हमेशा थोड़ा ना आग लग जाएगी फर्म में। तो आपका क्या काम है, क्योंकि फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल सबसे पहले आते हैं गुडविल कैलकुलेट करें। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपका नॉर्मल होना चाहिए, तो ये एबनॉर्मल चीज़ है। तो जो भी आपने वहाँ पे एबनॉर्मल माइनस किया था लॉस, इसको क्या करूँ दोबारा से। अगर मान लो कोई आपको उस साल में कोई लॉटरी आपने जीती, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने क्या किया, लॉटरी के अमाउंट को प्लस कर दिया होगा। और ये था ना कि हर बार आपकी लॉटरी लगेगी, तो वो एबनॉर्मल गेन था। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे गुडविल, तो आप उस चीज़ को भी क्या करोगे, बस आपको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करें गुडविल को, और जब गुडविल कैलकुलेट होगी तो हमें ध्यान रखना कि इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी बिजनेस कनेक्टेड। अब देखो बिजनेस से कैसे कनेक्शन है कि कोई ऐसा एक्सपेंस था जो फ्यूचर में जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई परचेज ऑफ बिल्डिंग है वो खरीद ली, अब वो एक्सपेंस आपने बाई चांस आपने इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर ना सोच के उसको रेवेन्यू मान के माइनस कर दिया होगा इसमें से प्रॉफिट के टाइम पर। अगर ऐसा कुछ कर रखा होगा वो आपको अपडेट करेगा, गलती कुछ हो रखी होगी, तो आपको क्या करना है, उसको वापस ऐड करना है। अगर मान लो आपने कोई जो है कोई बिजनेस को या कोई फर्नीचर को सेल किया, उसकी सेल को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके प्रॉफिट को आपने इसमें ऐड कर दिया, जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अब देखो आपका बिजनेस फर्नीचर का है ही नहीं, आपने फर्नीचर बेचा, उसका जो प्रॉफिट आपको मिला आपने इसको क्या किया, वो खुशी से आपने उस टाइम पे ऐड कर लिया होगा जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते ना। लेकिन अब हम कैलकुलेट करें गुडविल, तो गुडविल बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर चीज़ आए, वो नॉर्मल भी हो बिजनेस भी हो, वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं था। तो अब दोबारा से क्या करोगे, उसको उस प्रॉफिट को माइनस कर। और ऐसे अगर आपको सेल करते वक्त लॉस हो गया था, तो जब अगर लॉस हुआ होगा, लॉस टू सेल ऑफ प्लांट मान लो, तो वो आपने माइनस किया होगा उस टाइम पर, अब आप दोबारा क्या करोगे, ऐड करोगे। सीधी कहानी है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रॉफिट निकाल रहे हो वो नॉर्मल हो और बिजनेस से कनेक्टेड हो। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है या नॉर्मल नहीं लगी आपको, क्योंकि हर बार नहीं होती है, वो आप एडजस्ट कर दोगे। अगर वहाँ पहले माइनस किया तो आप प्लस कर दोगे, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो स्टेप्स को, मतलब आप रिवर्स मार रहे हो, ठीक है। तो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ गया। अच्छा, एक था ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने गलती से ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का, ज़्यादा मान लिया था उस टाइम पे, यानी कि ज़्यादा माइनस कर दिया होगा, तो दोबारा आप इसमें ऐड कर दोगे। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर आपने अंडर वैल्यूएशन कर रखा था ओपनिंग स्टॉक का, ऐसे अगर आपने अंडर वैल्यूएशन गलती से आपने कहा कि इतने कम में बिकेंगी, आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम में मान लिया जबकि उसकी वैल्यूएशन अच्छी थी, तो आप दोबारा से उसको ऐड कर लो, वैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं इसमें, बहुत कॉमन नॉर्मल सी मतलब कॉमन सेंस लगानी है आपने कि आपको नॉर्मल और बिजनेस का ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल नहीं है और बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग बिजनेस गुडविल फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको पूरा याद करना है। इसके बाद आपका क्या स्टेप आएगा, इससे ये सारा सॉल्व करके आपका आ जाएगा, क्या आएगा, गुडविल, हाँ, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा। फिर एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही क्या करना है, सबको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज। दैट्स इट।